मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जबकि वर्कशीट नंबर 29 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि अब राज्य शासन जो है वो किस प्रकार काम करता है तो उसको जानेंगे। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो आपको पता है कि जो विधायक चुने जाते हैं बाद में उन्हीं में से ही मंत्री बनाए जाते हैं, है ना। तो जो पक्ष वाले होते हैं उनके ऊपर कभी कदार दोहरी जिम्मेदारियां भी होती है कि वो एक विधायक के रूप में और एक मंत्री के रूप में, दोनों रूप में उन्हें काम करना होता है। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषयों पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वासन करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या मतलब होता है कि देखिए, पहले आपको पता चला विधानसभा कौन सी जगह है। विधानसभा उसे कहा जाता है जहाँ पे सारे मंत्री, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, बैठकर बातें करते हैं, किसी भी मुद्दे पर बहस होती है, सवाल जवाब, राय मशवरे होते हैं, है ना। अब बताते हैं कि जब वो अपनी राय, मैंने कहा भाई ये वाला, जैसे अभी 370 को हटाया गया है ना, किसी ने ये मतलब ये एक आपके सामने रखा होगा, वहाँ पे संसद के सामने अपनी राय रखी होगी कि भाई मेरे ख्याल में तो 370 हटा देना चाहिए आज की स्थिति को देखते हुए। तो फिर अब उसमें प्रश्न होते हैं कि भाई क्यों हटा देना चाहिए, अगर हटाएंगे तो क्या फ़ायदे हैं, और अगर लगा रहेगा तो हमारे क्या नुकसान है जो हमें हटाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सवाल, उसके क्रॉस क्वेश्चन, फिर उसके ऊपर उनके जवाब, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर होती हैं। कभी कदार तो लड़ाई भी हो जाती है, जब बात नहीं मानी जाती है तो दंगे भी शुरू हो जाते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेना होता है कि सरकार चलानी होती है। ठीक है, निर्णय लेना होता है और सरकार भी चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देख व पढ़ पाते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायकों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया गया, है ना, कहाँ खर्च करना जाना चाहिए था आदि। इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों के ही होते हैं। आ रही है बात समझ में कि भाई अगर आपको 1 लाख रुपया मिला, आपने कहाँ खर्च किया, उसको कहाँ खर्च करना था, आपने सड़कों के निर्माण करवाए नहीं करवाए, है ना, आपने अपने क्षेत्र के पार्क, ये वो फैसिलिटीज़ दी नहीं दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कि हमें ये लाना चाहिए, ये नहीं लाना चाहिए, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कि कुछ गलत हुआ है या कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके जवाब भी देने होते हैं और लोगों को ये विश्वास भी दिलाना होता है कि भाई इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं या सही सही कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को ही देना होता है। जैसे प्रेस वक्ता में मंत्री, है ना, मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताना होता है। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेसकर्ता बुलाई जाती है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे भी बढ़ाया जा सके कि भाई हमने ये चीज़ें ली हैं। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित क्या करते हैं, किसी भी संदेह को स्पष्ट कर सकते हैं, यानी वो भी अपने क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो आपने मूवीज़ वगैरह में बहुत देखी होंगी, उसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है या फिर टीवी चैनल पर दिखाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन लिखा है, पहली आपकी गतिविधि दी है अपने पाठ्य पुस्तक में। यहाँ लिखा है पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चर्चा आज चल रही है, उसकी बहस को पढ़िए। तो ये काम आपको लिखना नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ना है, तो आप पढ़ लेंगे।
दूसरी गतिविधि में आपको क्या करना है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल तलाशा जाए या उसको जारी किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि हमारे एरिया में हैं और इस पे विधानसभा पे बहस होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं एक जगह गई थी सर्वे के लिए, तो मैंने वहाँ देखा वो पूरी कॉलोनी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन उस कॉलोनी में बच्चों के खेलने के लिए कोई भी पार्क नहीं है ना। तो अगर मुझे बात की जाए कि भाई उस कॉलोनी के लिए आप क्या कहेंगी मैम, तो मैं कहूँगी भाई मैं उस कॉलोनी में गई थी, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या कहूँगी कि भाई उस कॉलोनी में मैं गई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बच्चे गली में खेल रहे हैं, चोट लग सकती है, रोडों पे भाग रहे हैं। अगर उनके लिए पार्क बनाया जाए तो वो वहाँ खेल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके क्षेत्र में है, हो सकता है जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपको बताई आप लोगों के क्षेत्र में भी हो, है ना। तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न उत्तर की, तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है विधानसभा से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप देखिए लिखेंगे विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ठीक है, विभिन्न विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है प्रेस वक्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वक्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को हम फिनिश करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है और ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे जो प्रेस प्रवक्ता होती है वो इसलिए बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक, अब वो अगला आपसे पूछते हैं कि वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से मदद करते हैं कि सरकार द्वारा जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी वो इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वो हमें समाचार पत्र या फिर टीवी पे वो हमें दे देते हैं। आई बात समझ में, यानी हमें डायरेक्ट वो चीज़ नहीं मिल सकती ना, अगर न्यूज़ रिपोर्टर ना हो तो वो चीज़ हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाएगी, इसलिए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। कर लेंगे, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।